हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आज के इस वीडियो में हम सूर्य की 7वीं दृष्टि का किसी भी जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो दर्शक मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि इस समय हमने पराशरी ज्योतिष के थ्रू कुंडली का अध्ययन कैसे करते हैं, इस पर एक सीरीज़ चला रखी है। इस सीरीज़ के तहत अभी तक हम लोग सारे भावों के बारे में जान चुके हैं। कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उनके बारे में, जो 12 राशियां होती हैं उनके बारे में हमने डिटेल अध्ययन कर लिया है। जो 9 ग्रह होते हैं उनकी भी क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, इसके बारे में भी हमने काफ़ी ज़्यादा जानकारी ले ली है। इन सभी टॉपिक्स पर वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं और वो इसी चैनल पर हैं। आपको जिस टॉपिक पर भी नॉलेज लेना हो, आप मेरे वीडियोस को रेफ़र कर सकते हो और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए फिर देर ना करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में हर एक ग्रह की दृष्टि होती है, एक्सेप्ट राहु और केतु, क्योंकि राहु और केतु को छाया बिंदु माना जाता है, छाया ग्रह माना जाता है और छाया ग्रह की कोई भी दृष्टि नहीं होती है। अब बाकी जो 7 ग्रह बचे हैं उनमें से 3 ग्रह ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल दृष्टियां भी मिली हुई हैं। वो 3 ग्रह हैं मंगल, गुरु और शनि। इन तीनों ग्रहों को 3-3 दृष्टियां मिली हुई हैं। बाकी के जो 4 ग्रह रह जाते हैं, सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, इन सबको एक एक दृष्टि मिली है और वो दृष्टि है 7वीं दृष्टि। मतलब जहाँ ये बैठे हैं उसके जस्ट सामने वाले घर को देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है कि 7वां घर जो है ना, वो आपके लिए चैलेंजेस लेके आता है। आपके अपोनेंट का, आपके अपोजिशन का घर होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूं, जैसे पहला घर जो होता है लग्न होता है, वो क्या होते हैं, आप स्वयं होते हो। इसके सामने वाला घर क्या होगा, 7वां घर, जिसको हम बोलते हैं दूसरों का घर, अन्य लोगों का घर है ये। साथ ही साथ आपकी जीवन साथी का घर है, आपके पार्टनर का घर है, जो आपके लिए चैलेंज ला सकता है। राइट, आप अपने लिए तो चैलेंज नहीं लाओगे ना कभी, लेकिन दूसरे लोग आपके लिए चैलेंज लेके आएंगे, आपका पार्टनर आपके लिए चैलेंजेस लेके आएगा। इसलिए ये 7वां घर जो है वो चैलेंज वाला घर है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बात करें, यहाँ पर जो सेकंड हाउस है वो क्या है, वो आपकी फैमिली है। और 8th हाउस क्या होता है, आपके इन लॉज, मीन्स आपके पार्टनर की फैमिली, जो आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा। 4th हाउस की अगर हम बात करें, 4th हाउस क्या है, आपकी प्राइवेट लाइफ। 10th हाउस आपकी पब्लिक लाइफ। 3rd हाउस आपके एफर्ट। 9th हाउस आपका भाग्य, कि आपका भाग्य आपके एफर्ट में कितना साथ देगा। तो इसी तरह से 7वां घर जो होता है हमेशा चैलेंज लेके आता है। अब इस चैलेंज को मैं आपको 2 तरीक़ों से और समझाना चाहूँगा बिफोर कि हम सूर्य की 7वीं दृष्टि की बात करें। पहला तरीका क्या है कि यदि आप देखेंगे कोई भी ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, उसकी उस राशि से अगर 7 घर आप आगे चलेंगे तो वहाँ पर वो नीच का होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी अगर हम बात करें, यही कंसेप्ट लगेगा वहाँ पर कि जो एक उच्चतम शिखर है, सबसे ऊंचा जहाँ पर आप बैठे हो, तो 7वां घर क्या है, उसका अपोजिट है, सबसे नीचा हिस्सा, और वहाँ पर ग्रह जो है नीच का हो जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ कि यदि यहाँ पर 1 नंबर की राशि है आपके लग्न में और सूर्य बैठा हुआ है, तो 1 नंबर मतलब मेष राशि में क्या होंगे, सूर्य उच्च के होंगे। और अगर यहाँ पर 1 है तो इस घर में कौन सा होगा, 7वें नंबर की राशि होगी तुला। 7 नंबर में सूर्य क्या होते हैं, नीच के होते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि यदि यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है और गुरु बैठे हैं, तो गुरु 4 नंबर मतलब कर्क में उच्च के हो गए हैं। 7वां घर यहाँ से यहाँ पे होगा 10वां। यहाँ पे कौन सी राशि बैठी होगी, अगर यहाँ
चौथे घर में 4 नंबर की बैठी है तो 10वें घर में 10 नंबर की राशि बैठी होगी। 10 नंबर मतलब मकर, और मकर में गुरु क्या होते हैं? नीच के होते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें, कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर 6 नंबर की राशि होगी। यदि बुध यहाँ पर बैठे हैं 6 नंबर में, उच्च के हैं, इसके जस्ट अपोजिट 12 नंबर नीच के होते हैं। तो आपका जो अपोजिट घर होता है, हमेशा 7वां घर जो होता है वो आपके अपोजिशन का आपके अपोजिट होता है, जो आपके लिए चैलेंज पे चैलेंज ला सकता है। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है चैलेंज लाने की, और यदि आपने वो चैलेंज को पार कर लिया तो समझो आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया। वो चैलेंज भी लाएगा, आपको प्रॉब्लम भी देगा, राइट। अब इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि अधिकांशता इसलिए मैंने बोला क्योंकि 1 और 2 कुछ राशियां ऐसी हैं जहाँ पर ये लागू नहीं होता है, स्पेशली शुक्र की राशियों में। लेकिन अधिकांशता क्या होता है, एक घर में जो राशि होगी उससे अपोजिट 7वें घर में उसकी शत्रु राशि होगी जो उसके लिए चैलेंज लाएगी। जैसे हम कालपुरुष की कुंडली की बात करते हैं, यहाँ पर 1 नंबर होगा। 1 नंबर के लिए 7वें घर में क्या 7 नंबर होगा। 1 नंबर मंगल के लिए, 7 नंबर सूर्य जिसके स्वामी शुक्र स्वामी है। शुक्र के लिए ये काम नहीं करता है क्योंकि शुक्र में वो समभाव दोनों सम होते हैं। लेकिन शुक्र के अलावा दूसरे ग्रह की हम बात करते हैं, 2 नंबर भी शुक्र की राशि होती है इसलिए उसको भी छोड़ देते हैं। 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर क्या होते हैं स्वामी 3 नंबर के? बुध। यहाँ पर 9वें घर में, 9वां घर होगा उनका अपोजिट 7वां। 9वें घर में कौन सी राशि होगी कालपुरुष की कुंडली में? 9 नंबर की राशि। 9 नंबर की राशि के स्वामी कौन होते हैं? गुरु। बुध और गुरु आपस में शत्रु, राइट। तो दोनों शत्रु राशियाँ हो गई आमने सामने, तीसरे घर में और 9वें घर में। अब ऐसे हम बात करें अगर कालपुरुष की कुंडली में चौथे घर की, चौथे घर में कौन सी होगी? कर्क राशि। 10वें घर में कौन सी होगी? मकर। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, मकर राशि के स्वामी शनि। शत्रु, आपस में एक दूसरे के शत्रु, शनि और चंद्रमा। यदि हम 5वें घर की बात करें, 5वें घर के लॉर्ड कौन है? 5 नंबर की राशि बैठी होगी, सूर्य बैठे होंगे। ये 11वां घर है कालपुरुष की कुंडली में। 11वें नंबर पे कौन होगा? 11 नंबर की राशि स्वामी शनि, सूर्य और शनि शत्रु। सेम यहाँ पर हम देखें 6 नंबर छठे घर में, 12वें घर में 12 नंबर बुध और गुरु शत्रु, राइट। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेसिकली वो क्या है कि अपोजिट घर, 7वां घर आपके लिए हमेशा चैलेंज लेके आएगा 99 या 90%। वो आपके लिए अपोनेंट होगा, आपके अपोजिशन होगी वो आपके लिए। हम इसको शत्रु नहीं बोलेंगे क्योंकि डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे डील कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें आप और आपका पार्टनर, शत्रु नहीं होगा ना, हम शत्रु नहीं बोल सकते ना कि आपका लाइफ पार्टनर हो आपका शत्रु, लेकिन अपोनेंट अपोजिशन ज़रूर होगा। आपको उसे अपने हिसाब से चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, चैलेंज लाएगा आपके घर लिए वो, क्योंकि आप किसी और घर में रहने वाले हैं। आपका जो है माइंड सर्किल, जो माइंड है, जो फ्रिक्वेंसी है माइंड की काम करने की, जो सोचने की क्षमता है या जो सोचने की जो शक्ति है, और जो आपके घर का वातावरण है, राइट, वो अलग है। दूसरा बंदा या बंदी जो आपका पार्टनर है वो कहीं और से उठ के आ रहा है किसी और घर से, वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग हो सकता है, और उसको आपके घर में एडजस्ट करने में या आपको उसके घर में एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, चैलेंजिंग होगा दोनों के लिए, राइट। तो ये है 7वां घर। अब हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य यहाँ पर 7वें घर में किस तरह के चैलेंज ला सकते हैं या जातक के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है।
तो पहले हम बात करते हैं सूर्य होते क्या हैं। सूर्य को हम बोलते हैं आत्मा। सूर्य होते हैं आपके पिता। सूर्य आपका अहंकार भी है। सूर्य आपकी अथॉरिटी भी है। सूर्य आपका चरित्र भी है। सारी चीज़ें सूर्य हैं, राइट। जब सूर्य अपने से 7वें घर में डायरेक्ट देखते हैं तो वो वहाँ पर अहंकार और अथॉरिटी को लेकर जाते हैं, और उनके अहंकार और अथॉरिटी उस घर पर पड़ती है। मतलब आप जो है जहाँ पर सूर्य बैठे हैं उसके 7वें घर में आप या तो अथॉरिटी दिखाएंगे या अहंकार दिखाएंगे, जिस वजह से चैलेंजेस आएंगे। और यदि आपको चैलेंज ख़त्म करने तो आपको वहाँ पर थोड़ा डील करना पड़ेगा इन चीज़ों से। किसी किसी केस में हो सकता है कि क्योंकि अथॉरिटी गवर्नमेंट भी हो सकती है, आपकी खुद की भी अथॉरिटी हो सकती है, आपके पिता भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो, राइट। तो अब हम एक बार सूर्य को इस कुंडली में अलग अलग घर में बैठा के इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यदि सूर्य फर्स्ट हाउस में है और आपके 7th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, साथ में आपकी अथॉरिटी और अहंकार को 7th हाउस में लेके जाएंगे, क्या होगा? आपके स्पाउस के साथ आपके जो रिलेशन है वो चैलेंजिंग हो जाएंगे। सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में आपके लग्न में बैठे हैं, आपके 7वें घर को देख रहे हैं, तो आप कई बार होगा या तो आप अपने स्पाउस जो है या जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ आप अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करेंगे, अहंकार उसके साथ दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये दोनों ही चीज़ें या तो आप दिखाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ दिखाए, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, राइट। और ये आपके रिलेशन में चैलेंजेस लाएंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, आपका बिजनेस पार्टनर भी होता है। ये काम बिजनेस पार्टनर के साथ भी हो सकता है, ये काम अन्य लोगों के साथ भी हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, और आपके बिजनेस में भी हो सकता है कि यदि आप अपने बिजनेस में, आप सोचो ना, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको बहुत से लोगों से बात करनी है, वहाँ से आपको रिलेशन बनाने हैं, लेकिन आप वहाँ पे अपनी अथॉरिटी और अहंकार दिखा रहे हैं। आपको लगता है बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे? चैलेंजेस आएंगे। आप देखते भी होंगे, एक जनरल वो है, आप कहीं पे जाते हैं शॉपकीपर पे, कहीं पे भी आप कुछ सामान लेने जाते हैं, यदि वो बंदा ठीक से बात नहीं करता तो आप फ़ौरन बोलते हो, यार क्या बंदा था वो, उसे दुकान चलानी है अपनी, नहीं चलानी, बिज़नेस चलाना नहीं चलाना है, ऐसे तो उसका बिज़नेस नहीं चलेगा, मैं नहीं जाऊँगा दोबारा उसके पास, कैसे बात कर रहा था वो। हो सकता है आप उससे वहीं उसी टाइम पर लड़ाई कर जाएँ, विवाद आपका वहीं हो जाए, राइट। तो ये है सूर्य का प्रभाव, सूर्य की 7वीं दृष्टि का प्रभाव जब सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। यदि सूर्य सेकेंड हाउस में बैठे हैं, सेकेंड हाउस क्या है? आपका घर। अहंकार और अथॉरिटी लेके जाएंगे आपके 8th हाउस में। 8th हाउस क्या है? आपके इन लॉज। इन लॉज के साथ आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे, प्रॉब्लम आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, बिकॉज ऑफ योर इन लॉज अथॉरिटी और अहंकार, प्राउड, घमंड, राइट। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं और जो मैं आगे भी बनाऊँगा स्पेशली दृष्टि के लिए, सूर्य किस घर की लॉर्डशिप लेके बैठे या कोई भी ग्रह किस घर की लॉर्डशिप लेके बैठा हुआ है, इसका हम लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ कवर नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ हम कवर करेंगे आगे जब हम ग्रहों को अलग अलग घर में बैठाएंगे, उनकी लॉर्डशिप के बारे में जब बात करेंगे। अभी हम लॉर्डशिप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो ग्रह आपकी कुंडली में उच्च का है, नीच का है, शत्रु के साथ बैठा है, मित्र के साथ बैठा है, शुभ है, अशुभ है, इसकी भी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ये मैं आपको केवल एक जेनरिक बता रहा हूँ कि ये सूर्य की प्रॉपर्टी है और साथ में घर पे दृष्टि डालने से ऐसा हो सकता है, ठीक है। कई बार अगर सूर्य बहुत अच्छे हैं आपकी कुंडली में तो ये प्रॉपर्टी ना जाके कुछ अच्छी प्रॉपर्टी जा सकती है, जैसे कि आप चरित्रवान, अगर हम बोलें कि आपका चरित्र जो है काफ़ी अच्छा है, आप विश्वास पात्र हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टी भी जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं सारे घर के लिए नहीं इसको डिस्कस करूँगा। सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छे हैं, शुभ हैं, उच्च के बैठे हुए हैं, सब कुछ अच्छा है, तो आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र, आप और आपके पार्टनर जो है ना, आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र हों।
चरित्र जो है आपके पार्टनर का बहुत अच्छा हो, आपका बहुत अच्छा हो, चरित्रवान हो आप लोग। आपका आपके बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, बिकॉज ऑफ क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है आप पे, आप बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र हो, और वो भी बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र हो सकता है, राइट। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि उसके पॉजिटिव जो है वो भी जा सकते हैं गुण वहाँ पर, और वो इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, सूर्य जो हैं वो थोड़े से अहंकारी तो होते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो राजा हैं, और आप में वो अहंकार डालेंगे ही डालेंगे। इसलिए हमने अहंकार को, अथॉरिटी को लिया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो रहती हैं, अच्छे में भी और बुरे में, दोनों में अथॉरिटी और अहंकारी आपको बना सकते हैं। अब बात करते हैं, जब सूर्य जो है वो थर्ड हाउस में है, सातवीं दृष्टि आपके 9वें घर में डाल रहे हैं, तो अहंकार और अथॉरिटी जो है वो कहाँ पर आएगी, आपके आपके पिता के साथ, आपके गुरु के साथ जो रिलेशन है उसमें आ सकती है। आपके धर्म के और कल्चर में भी आ सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अहंकारी और अथॉरिटी को शो करें, जिसको हम बोलते हैं कट्टरवादी कई बार, राइट। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, और आपको यहाँ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, आपको संयम रखने की ज़रूरत है। ठीक इसी प्रकार से यदि सूर्य चौथे घर में बैठे हैं, चौथे घर में बैठेंगे जब वो, तो कहाँ, आपके 10th हाउस को देखेंगे। 10th हाउस में क्या होगा, क्या लेके जाएंगे, आपके कर्म, आपका जो वर्क प्लेस है, जो आपका वर्क प्लेस है, जो आपका कैरियर है, आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा अहंकारी हो सकते हैं, बहुत अथॉरिटी शो कर सकते हैं, और उस अथॉरिटी के चक्कर में जो है रिलेशन आपके थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। 10th हाउस क्या है, 10th हाउस आपके नेम और फेम है। हो सकता है आपको अपने नेम और फेम के कारण काफ़ी ज़्यादा अहंकार आ जाए, आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करें और लोगों को लगे कि आप अहंकारी हो गए हैं, राइट। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है। अब यदि सूर्य जो है आपके 5th हाउस में है, 5th हाउस में होकर वो कहाँ देखेंगे, 7th दृष्टि उनकी जाएगी 11th हाउस में। 11th हाउस क्या होगा, आपकी इच्छाओं का, आपके बड़े संगठन का, सोसाइटी का। तो हो सकता है ये अहम और ये अथॉरिटी आप अपने सोसाइटी के लोगों के साथ दिखाएं, अपने नेटवर्क में, अपने फ्रेंड सर्कल में दिखाएं। आप इतने ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं कि अपने महत्वाकांक्षी में भी आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटी और वहाँ पर प्राउड दिखाएं, जिस वजह से लोग आपको और भी ज़्यादा प्राउड या घमंडी माने, और आपके रिलेशन धीमे धीमे ख़राब होते जाएं। आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा। बड़े भाई के साथ भी आपके इस तरह के रिलेशन हो सकते हैं, क्योंकि जो 11th हाउस है वो आपके बड़े भाई का भी होता है, ठीक है। इसके साथ साथ 11th हाउस क्या होता है, आपके 5th हाउस से 7वां, मतलब आपके बच्चों से 7वां, मतलब क्या दिखा रहा है, बच्चों का लाइफ पार्टनर आपका दिखा रहा है। तो आपके जो बच्चे हैं उनका जो स्पाउस होगा उसके साथ भी हो सकता है इस तरह की प्रॉब्लम हो, आपकी भी हो सकती है और आपके बच्चे की भी हो सकती है, राइट। कि वहाँ पे अहम 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 और अथॉरिटी का थोड़ा सा बोलवाला हो, जिस वजह से रिलेशन थोड़े से ख़राब हो सकते हैं। अब यदि सूर्य आपके 6th हाउस में है, छठे घर में होने के कारण क्या होगा, आपके 12th हाउस को देखेंगे। छठा घर क्या है, आपका डेली रूटीन है। डेली रूटीन में आपको देखने को मिलेगा कि आप बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को दिखा रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अहंकारी थोड़ा सा है, घमंडी टाइप का, और अथॉरिटी आप डेली रूटीन में ज़्यादा डालते हैं। इस चक्कर में आपके रिलेशन जो हैं लोगों से ख़राब हो रहे हैं, और क्या होगा, आप एक आइसोलेशन वर्ल्ड में जा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, 12th हाउस आपका मोक्ष का घर है, और मोक्ष पाने के लिए आपको इन सब चीज़ों को साइड में रखना पड़ता है। तो मोक्ष पाने के लिए ये चैलेंजिंग सिचुएशन बना रहे हैं आपके सामने। सूर्य अगर छठे घर में है तो आपका अहंकार, आपकी अथॉरिटी, आपको इन सब से दूर हटना होगा, तभी आप मोक्ष की साइड जा सकते हैं, आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। तो आपके लिए ये चैलेंज ला रहे हैं, ठीक है। यदि सूर्य आपके 7वें घर में है तो क्या होगा, आपके 1st हाउस को देखेगा,
सेम चीज़ जो हमने अभी फर्स्ट हाउस में होते हुए साथ में घर में जब दृष्टि डाल रहे थे बात की थी, वही होगा। अहंकार और अथॉरिटी आपके साथ या आपके स्पाउस के साथ होगी, जिस वजह से रिलेशन में चैलेंजेस आएंगे। यदि 8वें घर में है तो क्या होगा, कहाँ जाएगा अथॉरिटी और अहंकार? आपके फाइनेंशियल के चक्कर में जाएगा, और आपका फैमिली है तो फैमिली के साथ भी आपका इस तरह का थोड़ा सा रिलेशन रहेगा, जिस वजह से फैमिली आपसे थोड़ा सा कटेगी, आपके रिलेशन उस हिसाब से ख़राब भी होंगे। आपकी जो फाइनेंशियल जो ग्रोथ है उसकी वजह से भी आपको अहंकार आ सकता है। आप अपने आप को अथॉरिटी फील करें, आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव हो जाएगा अपनी फैमिली में, तो ये कंडीशन आ सकती है। यदि सूर्य आपके 9वें घर में है, क्या होगा? आपके थर्ड हाउस को देख रहे होंगे। थर्ड हाउस क्या है? आपका छोटे भाई, छोटे भाई बहन के साथ आपका रिलेशन इस तरह से हो सकता है, उनके बीच में और आपके बीच में अहंकार अथॉरिटी आ सकती है, राइट। ये अगर हम बात करें सूर्य आपके 10th हाउस में है, 10th हाउस में होने पर क्या होगा? आपके 4th हाउस में दृष्टि डालेंगे, आपकी जो प्राइवेट लाइफ है उसमें प्रॉब्लम कर सकता है अहंकार और अथॉरिटी। ये ध्यान रखिए, अहंकार कहीं पे भी अच्छा नहीं होता है। बस ये सूर्य जहाँ जा रहे हैं उस हिसाब से वो उस घर में अहंकार ले आ रहे हैं, और आपको फिर उसी घर को सुधारना है। वो घर आपके लिए चैलेंजिंग हो जा रहा है आपके अहंकार और अथॉरिटी के चक्कर में, जो सूर्य वहाँ पर लेके जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो माँ है, माँ के साथ भी इस तरह के रिलेशन हो सकते हैं, राइट। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा काम करना होगा, ध्यान रखना होगा। अब यदि सूर्य जो है वो आपके 11वें हाउस में है, कहाँ डालेंगे दृष्टि? आपकी 5वें हाउस में है। 5वां हाउस क्या है? आपकी एजुकेशन है, आपकी संतान है। आप अपनी एजुकेशन को लेके, हायर एजुकेशन को लेके बहुत घमंडी हो सकते हैं, प्राउड फील कर सकते हैं, बहुत अथॉरिटेटिव हो सकते हैं। आपकी संतान भी इस तरह की हो सकती है, और रिलेशन थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। यदि आप किसी के साथ प्रेम प्रसंग में हैं, हो सकता है वहाँ पे भी ये आपकी प्रॉपर्टी सूर्य वहाँ पे डाल दें और प्रॉब्लम आए, ठीक है। यदि सूर्य आपके 12th हाउस में है, 12th हाउस में होने पर क्या होगा? आपके 6th हाउस में देखेंगे। 6th हाउस मतलब क्या हो गया? डेली रूटीन, राइट। यदि आप किसी की सहायता करने जा रहे हैं, परोपकार करने जा रहे हैं किसी की भी, हो सकता है वहाँ पर भी ये जो प्रॉपर्टी है वो सूर्य की आपके लिए चैलेंजिंग बन जाए। आपका अहंकार या सामने वाले का अहंकार, जिसकी आप हेल्प करने जा रहे हैं, हो सकता है वो भी बहुत प्राउड ही हो, तो आप सीधा बोलोगे अबे इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है हेल्प करने की, क्या जो ठीक से बोलना नहीं जानता है उसकी मैं क्या हेल्प करूँगा, मैं नहीं कर सकता। चैलेंजिंग हो गया ना आपके लिए वो सिचुएशन चैलेंजिंग, कि आपको करना है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से सूर्य जो है ये दोनों प्रॉपर्टी अपने सामने वाले घर पे लेके जाता है, और आपके लिए चीज़ों को और ज़्यादा चैलेंजिंग बनाता है। इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। बुरी बुरी मैं भी दोनों में रहेंगी।